गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 4th चैप्टर पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसी कैसी। रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसी कैसी। तो रासायनिक अभिक्रियाएं वाला जो ये चैप्टर है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानना पड़ेगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन होते क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में एक या दो से अधिक पदार्थ है ना, एक या अधिक पदार्थ समझ लीजिए, आपस में अंतःक्रिया या इंटरैक्शन करके परिवर्तित हो जाते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं। इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि आप लोग कोई दो दोस्त हैं, ठीक, एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलता है तो एक दूसरे में दोनों के गुण, या बोलते हैं ना वो जो संगति का असर होता है, बिल्कुल वैसा ही टाइप से मतलब वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करके दोनों के गुणों को आपस में ले लेते हैं, है ना। तो यही रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये दो दोस्तों की बात बताई है ना। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखते हैं, जैसे बर्फ़ का पिघलना, लोहे पर जंग लगना, साइकिल के टायर का घिस जाना, भोजन का सड़ना, घड़े का टूटना इत्यादि। इस सूची में आप कुछ अन्य उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम इन परिवर्तनों को समझते हैं। क्रियाकलाप नंबर 1, आवश्यक सामग्री। 2 बीकर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अनबुझा चूना, पानी, कांच की छड़। ठीक है, ये हो गए आपके आवश्यक सामग्री। एक बीकर में 50 मिलीलीटर पानी लेना है तथा सावधानीपूर्वक 1 से 2 मिलीलीटर, कितना, 1 से 2 मिलीलीटर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। कांच की छड़ से विलयन को हिलाना है। ठीक है, कौन सी छड़ से? कांच की छड़ से, है ना। अब बीकर को छूकर देखना है, क्या बना हुआ विलयन गर्म है? अब दूसरे बीकर में थोड़ा सा अनबुझा चूना लेकर उसमें पानी डालना है। आप देखेंगे कि सनसनाहट की सी आवाज़ होती है ना। इस बीकर को छू कर देखना है, इस बीकर को भी छू करके देखना है। 2 बीकर में से सेकंड वाला बीकर है ना, यह भी गर्म हो गया है क्या? आप लोगों को ये देखना है। आपने देखा, दोनों स्थितियों में ऊष्मा निकलने के कारण बीकर के पदार्थ गर्म हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी गर्म हुआ, इस कंडीशन में भी गर्म हुआ। तो दोनों कंडीशन में ऊष्मा निकल रहा है तो बीकर के पदार्थ क्या हो गए? गर्म हो गए। क्या इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि दोनों परिवर्तन समान हैं? आइए इसे समझने के लिए एक और क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप नंबर 2, आवश्यक सामग्री है परखनली, टेस्ट ट्यूब, परखनली होल्डर, लाल तथा नीला लिटमस पेपर, गर्म करने का साधन सोडा वाटर, खाने का सोडा। प्रयोग है, सोडा वाटर की बोतल को खोलें। आप क्या परिवर्तन देखते हैं? निकलने वाली गैस के समीप क्रमशः गीला किया हुआ नीला तथा लाल लिटमस पेपर ले जाएंगे तो, तथा सोडा वाटर विलयन में भी दोनों लिटमस पेपर डालकर लिटमस पेपर के रंग में होने वाले परिवर्तन को नोट करना है। ठीक है, 1 चम्मच में खाने का सोडा लेना है और गीले लिटमस पेपर नीला तथा लाल से परीक्षण कर उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच करें। अब कड़े कांच की परखनली में खाने का सोडा लेकर गर्म करना है। निकलने वाली गैस के समीप नीला तथा लाल लिटमस पेपर ले जाना है तथा लिटमस पेपर के रंग में होने वाले परिवर्तन को नोट करना है। ठीक है, यहाँ जो सारणी दी हुई है बच्चों,
इस सारणी में क्या करना है यहाँ पे बताया है। देखो, सारणी 4.1 को अपनी कॉपी में बनाना है तथा लिटमस पेपर के रंग में हुए परिवर्तन के आधार पर अम्लीय क्षारीय प्रकृति को नोट करना। आप लोगों ने इससे पहले, ये तो रिवीजन क्लास है, इससे पहले के क्लासेस में ये किया होगा और जाना भी होगा और इस सारणी के अनुसार अपने कॉपी में बनाया भी होगा। ठीक है। अब यदि क्रियाकलाप 1 से प्राप्त निष्कर्षों पर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में मिलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में मिलाने पर क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसके कारण बीकर गर्म हो जाता है। यह भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन मतलब उसमें ऐसा परिवर्तन हुआ जिसे हम लोग महसूस कर पा रहे हैं कि वो गर्म हुआ, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है। अनबुझे चूने को पानी में डालने पर भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह रासायनिक परिवर्तन है। कौन सी परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दोनों स्थितियों में ऊष्मा के उत्पन्न होने के आधार पर हम होने वाले परिवर्तन की प्रकृति के बारे में नहीं समझा सकते। इसलिए आवश्यक नहीं है कि ऐसे परिवर्तन जो समान दिखाई दें, एक ही प्रकार के हों करके, एक ही टाइप के हों, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, है ना। रासायनिक परिवर्तन की पहचान कैसे होगी? रासायनिक परिवर्तन का पहचान करने के लिए हम लोगों को देखना होगा कि क्रिया के पश्चात कोई नया पदार्थ बना है या नहीं। यदि क्रिया के पश्चात कोई नया पदार्थ बनता है तो वो केमिकल रिएक्शन, माफ़ कीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। क्रियाकलाप 2 में सोडा वाटर से निकलने वाली गैस तथा सोडा वाटर दोनों की प्रकृति अम्लीय होती है, जबकि खाने के सोडे की प्रकृति क्षारीय तथा उसे गर्म करने पर निकलने वाली गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। एक नया पदार्थ का बनना और उसको पहचाने जाने के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है करके। ठीक है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर उसमें घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, किंतु खाने के सोडे को गर्म करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। जैसे कि आप लोग शॉप वगैरह में जाते होंगे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, तो उसमें गैस भरा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। मतलब सुना तो होगा आवाज़, है ना। और उस बॉटल को हिलाने से किस तरह से उसमें झाग उत्पन्न हो जाता है। ठीक। तो ये जैसे सोडा वाटर की बोतल खोलते हैं तो उसमें जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो खोल देते हैं उसका बॉटल, तो फिर वो बाहर निकल जाता है, उसका जो गैस रहता है वो बाहर निकल जाता है। वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है बच्चों। ठीक है। लेकिन केमिकल रिएक्शन जहाँ पर कुछ नया पदार्थ बन रहा हो वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, खाने का सोडा को यदि गर्म कर रहे हैं ट्वाइस NaHCO3 को गर्म कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो कौन कौन सा नया पदार्थ बन रहा है? उसी में से कौन सा पदार्थ बन रहा है हीट करने पर? सोडियम बाइकार्बोनेट, पानी रिलीज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पानी की बूंदें निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। ठीक है। इस एक पदार्थ को यदि हम लोग गर्म किए तो यहाँ 3 टाइप के पदार्थ अलग अलग देखने के लिए मिल रहे हैं हम लोगों को। ये है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है। इस तरह से जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। जबकि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है। इस प्रकार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। अभिकारक क्या में बदल जाते हैं? उत्पाद में। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण के बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों।